हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ माई लाइफ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1B का प्रॉब्लम नंबर 19 से। कल हमने प्रॉब्लम 18 तक कर लिया था। चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीजेज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520। अगर आपको प्रॉब्लम में बोलेगा स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए तो हम एलसीएम निकालेंगे, और अगर हमें बोलेगा प्रॉब्लम में लार्जर या फिर बिगर नंबर निकालने को तो हम हमेशा एचसीएफ निकालेंगे। तो हमें हमारे प्रॉब्लम में यहाँ पे कहा गया है स्मॉलेस्ट नंबर निकालने को, इसीलिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, तो वो आप साइड में रफ में भी कर सकते हो या साइड में भी कर सकते हो, कर लेना। उसके बाद 468 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ये निकल कर आएगा, 520 का ये निकल कर आएगा। यहाँ से हमने लिखा है, देखो 2 × 2 3 × 3 एंड 12 13, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर 520 का यहाँ से हमने लिया है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो बस यहाँ पे लिख देंगे। ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है मेरा ये, एंड जो ये मेरा है यहाँ से यहाँ तक, ये लिख देने के बाद हमारा इन दोनों नंबर से जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ ज़्यादा टाइम्स है तो यहाँ हम 2⁻³ ले लेंगे। यहाँ हमारा 3 है, यहाँ नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे। यहाँ 13 है, यहाँ पे भी है तो हम लिख लेंगे। फिर यहाँ कुछ भी नहीं है, तो अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ हमें एक न्यू नंबर 5 मिलता है, यहाँ नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे क्योंकि हमारे एलसीएम का यही नियम है। तो जब इन सभी को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 4680 निकल कर आएगा। ये 4680 हमारा कब निकल कर आया है, जब हमने इन दोनों को आपस में एलसीएम किया तब। लेकिन प्रॉब्लम में बोल रहा है कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालने को जब उसमें 17 ऐड करेंगे तभी जाकर इससे डिवाइड होगा। तो मीन्स जब ये नंबर मेरा 468 एंड 520 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब है कि इसमें 17 ऐड होगा। तो इसीलिए हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर हमारा आ जाएगा, हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4663, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम 20, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। सॉल्यूशन, we find LCM of 15, 24 and 36। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, 15, 24 एंड 36 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले हम यहाँ पर ऐसे निकाल लेंगे, फिर हमारा एलसीएम आ जाएगा 360। हमें यहाँ बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो हमारा ये तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, मीन्स रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो नाउ हम लेट कर लेंगे। नाउ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स आर 9999। आप यहाँ पे एक देख लो, जब भी आपको प्रॉब्लम में लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर निकालने को कहेगा तो आप हमेशा याद रखना, अगर आपको बोलेगा 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकालने को तो हम हमेशा 99, अगर स्मॉलेस्ट बोलेगा तो 10, अगर 3 डिजिट का बोलेगा लार्जेस्ट नंबर तो हम हमेशा 999 और यहाँ पे 1 के बाद 00। अगर आपको 4 डिजिट का बोलेगा लार्जेस्ट नंबर निकालने तो हम यहाँ पे 4 टाइम्स 9 लिख लेंगे और 1 के बाद इधर 000 कर देंगे, तो 1 2 3 4 डिजिट हो गया। ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर और ये हो गया हमारा लार्जर नंबर। तो बस जब भी आपको स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर बोले तो आप ऐसे ले लेना है और कुछ भी नहीं करना। तो नाउ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स आर 9999। 4 नाइन्स ले लेंगे तो हमें लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा 4 डिजिट को। फिर हम इस नंबर को इस 360 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जब हमारा रिमाइंडर कुछ रह जाएगा तो बस उसी रिमाइंडर को अगर हम इस 9999 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारा लास्ट में रह जाएगा वही आंसर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए हमें यहाँ बोला है एग्जैक्टली इन सब से डिवाइड होना चाहिए। तो बस जब हमारा कुछ भी यहाँ रिमाइंडर बच गया, अगर मैं उसे भी इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो फिर अगर मैं इसे अब डिवाइड करूँगी 15, 24 एंड 36 से तो रिमाइंडर 0 आएगा। आप ऐसा करके देखना, आपको पता चल जाएगा। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर आर
9720 इज़ आवर आंसर। प्रॉब्लम 21 आप सेम 20 की तरह करोगे और लास्ट में बस आकर 3 सब्ट्रैक्ट कर देना, बस आपका प्रॉब्लम 21 हो जाएगा। तब अब देखिए प्रॉब्लम 22। फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, 6, 4 एंड 3। यहाँ हमें फाइंड करना है लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू, वैसा छोटा नंबर जब हम 2497 में ऐड करेंगे तो हमारा वो नंबर 5, 6, 4 एंड 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो मीन्स अगर हम इन सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं और उस नंबर से फिर डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो हमारा आंसर लगभग आ जाएगा, फिर उसके बाद करने से हो जाएगा। तो देखिए वी फाइंड एलसीएम ऑफ 5, 6, 4 एंड 3। पहले हम 5, 6, 4 एंड 3 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो आप ये करने के बाद यहाँ एलसीएम निकाल लो, 60 आ जाएगा। जो आपका यहाँ नंबर दिया है उस नंबर को आप 60 से डिवाइड करना। आपका यहाँ पे जो भी रिमाइंडर रह जाएगा पहले इसे आप डिवीजर के साथ सब्ट्रैक्ट करना, फिर आपका आंसर निकल कर आएगा। क्योंकि हमें यहाँ लिस्ट नंबर बोला है, छोटा से छोटा नंबर। अगर यही प्रॉब्लम सेम आपको ग्रेटेस्ट में बोलता तो बस हमारा 37 आंसर हो जाता। तो यहाँ हमारा हो गया आंसर 23। प्रॉब्लम 23। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 so as to leave the same remainder in each case। जब भी प्रॉब्लम में बोलेगा सेम रिमाइंडर इन each case, अब प्रॉब्लम में जब ये देखोगे तो बस आपस में ही इन तीनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे। मीन्स पहले 183 से 91, फिर 91 से 43 एंड 183 से 43। यहाँ जो 43 है इससे जो बड़ा है उससे सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर 91 हमारा 183 से बड़ा है तो इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर 183 से 43 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जो हमारा ये नंबर निकल कर आएगा बस इसी नंबर का हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लोगे, आपको ये सब मैंने पहले बता दिया है कैसे निकालना है। एलसीएम जब भी हमारा निकलेगा तो देखो हमें हर जगह 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2 निकल कर मिलता है, लेकिन बाकी जगह देखोगे कोई भी सा भी नंबर हर जगह पे नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे HCF 4 हो जाएगा। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर बी 4 आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम 24। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड by 20, 25, 35 and 40 leaves remainder 14, 19, 29 and 34 respectively। अगर ऐसा अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है जब हम इन सारे नंबर को डिवाइड करते हैं तो पहला आपका काम क्या करना है, 20 से आप 14 सब्ट्रैक्ट कर लो, 25 से 19 सब्ट्रैक्ट कर लो, 35 से 29 सब्ट्रैक्ट कर लो एंड 40 से 34 सब्ट्रैक्ट कर लो, जैसा हमने यहाँ पे किया है। तो देखो सभी में हमारा 666 निकल कर आ रहा है। तो अब हमें बोला क्या है प्रॉब्लम में, लिस्ट नंबर निकालने के लिए। तो लिस्ट नंबर मीन्स हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अब हमारा काम है एलसीएम निकालने का, तो फिर हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 1400। जब हमारा एलसीएम 1400 आ जाएगा तो आप देख रहे हो 666 सभी में आ रहा है, तो बस लास्ट में हम क्या करेंगे 6 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। Problem 25. In a seminar, the number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. आप स्टेटमेंट को पहले समझो। एक सेमिनार है जिसमें हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के कुछ बच्चे भाग लिए हैं। अगर उन सभी बच्चों को रूम में बैठाना है और वो भी यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, हर रूम में हमें सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बिठाना है और आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन सेम सब्जेक्ट, और सभी सेम सब्जेक्ट्स के होने चाहिए। मतलब कि एक तरह के बच्चे, जैसे हिंदी सब्जेक्ट के ही बच्चे एक साथ एक रूम में बैठेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे ही एक साथ एक रूम में बैठेंगे और मैथमेटिक्स वाले बच्चे ही एक साथ एक रूम में
बैठेंगे और सभी रूम में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए। तो हम कैसे वो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का चुनाव करेंगे? तो हम इसके लिए सबसे पहले HCF निकालेंगे। तो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 है। आप यहाँ पे इनका LCM कर दोगे तो सारे में से आपको 12 निकल कर आ जाएगा। मीन्स हमारा मैक्सिमम नंबर हो गया 12 और 12 भी हमारा HCF आया। तो पहले आप क्या करोगे, जो भी डेटा गिवन है उससे पहले आप HCF निकाल लेना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम, तो सभी रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हो सकते हैं? तो 12। हम मतलब हर एक रूम में 12-12 बच्चे को ही बिठा सकते हैं। तो इसलिए हमें कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी? तो हमारे पास हिंदी के 60 बच्चे थे, अगर 12 से मैं कट कर दूं तो मुझे 5 रूम की ज़रूरत होगी। मीन्स 12, 12, 12, 12, 12। तो हम 5 रूम में सभी में 12-12 बच्चे अगर बिठा देते हैं तो हमारे पास हिंदी का 5 रूम आ जाएगा। उसी तरह से हमारा इंग्लिश का 7 रूम एंड आपके मैथमेटिक्स के 9 रूम्स आ जाएंगे। जब भी आप सभी को ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल 21 रूम्स चाहिए होगा। तो मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम आर रिक्वायर्ड 21। प्रॉब्लम 26 एंड 27 मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। अभी आप देख लो प्रॉब्लम 28। Find the greatest possible length which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter 85 centimeter and 12 meter 95 centimeter. Greatest possible length means हमें HCF निकालना है। तो HCF तो आप निकाल लोगे क्योंकि आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है, लेकिन ये इस तरह की जब डेटा रहेगा तब आप कैसे करोगे, इसलिए मैं इस प्रॉब्लम को लेकर आई हूँ। तो मीटर एंड सेंटीमीटर में सबसे छोटा क्या है? सेंटीमीटर। तो यहाँ पूरे डेटाज को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो 7 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 700 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 700 सेंटीमीटर होता है। तो 7 इंटू 100 इक्वल्स टू 700 सेंटीमीटर, हमारा 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम 3 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर को करते हैं तो 3 मीटर हो जाएगा हमारा 300 और 85। जब ही इसे ऐड कर देंगे हम तो 385 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। उसी तरह आप 12 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर को करना। तो वी फाइंड द HCF ऑफ 700, 385 एंड 1295। जब हम इसका HCF निकालेंगे, पहले आप ऐसे यहाँ पे कर लेना। तो हमारा देखो सभी जगह 5, 5, 5 है और सभी जगह 7, 7, 7 है। बाद बाकी कोई भी डेटा सभी जगह नहीं है। तो 5 इंटू 7 निकल कर हमारा आ जाएगा आंसर। इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा? 35 सेंटीमीटर आंसर। 29 नंबर प्रॉब्लम मैं आपको लास्ट में समझा रही हूँ। अभी आप 30 देख लो। Find the least number of square tiles required to pave the ceiling of a room 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad। यहाँ पे भी पहले आप इस डेटा को ऐसे कन्वर्ट कर लो और यहाँ पे इस डेटा को ऐसे कन्वर्ट कर लो। फिर आप इसका LCM जब भी यहाँ करोगे 1517 का तो आपका ये 37 41 टाइम्स में और 902 आपका आ जाएगा। पहले 2 से आपका ये 2 4 जा 8, फिर जब आप इसे करोगे तो ये 11 इंटू 41 टाइम्स में आएगा। तो यहाँ पे हमने ऐसे रख दिया। आप देख रहे हो कि दोनों जगह से हमारा सिर्फ 41 कॉमन है, इसीलिए हमारा साइड ऑफ ईच स्क्वायर साइड क्या हो जाएगा? 41। अच्छा, ये हमने क्यों निकाला? तो आप देखिए हमारा यहाँ सीलिंग क्या है? रेक्टेंगल की तरह है। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ एंड ब्रेथ दोनों अलग है। तो हमारा लेंथ एंड ब्रेथ जब भी अलग होगा तो वो क्या है? रेक्टेंगल। लेकिन आपका टाइल्स होना चाहिए स्क्वायर टाइल्स। आप यहाँ देख रहे हो। तो हमारा जो प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल और स्क्वायर का, तो एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। मतलब आप एक रेक्टेंगल में से स्क्वायर कट कर सकते हो पर स्क्वायर से रेक्टेंगल नहीं बना सकते। तो हम इस रेक्टेंगल में से कितना लंबाई लेंगे, मीन्स कितना साइड लेंगे कि हमारा वो स्क्वायर में बदल जाएगा, इसके लिए हमने ऐसे किया।
तो अगर हम इसमें से लेना चाहेंगे तो 41 इंटू 41, अगर हम ऐसा साइड ले लेंगे तो हमारा यहाँ स्क्वायर का आ जाएगा। तो स्क्वायर टाइल्स लेने के लिए हमें 41 एंड 41 ही लेना पड़ेगा। नाउ द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग। तो हमें कम से कम कितने स्क्वायर टाइल्स की ज़रूरत होगी, तो आप पहले यहाँ कर देना एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या है 1517 इंटू 902 एंड एरिया ऑफ स्क्वायर आपको मैंने यहाँ दिखाया था 41 ही निकल कर आया था दोनों में। तो 41 इंटू 41, जब आप 41 से इसे कट करोगे तो ये आ जाएगा 37, जब इसे कट करोगे तो ये आ जाएगा 22, फिर आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 37 इंटू 22 को, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 814 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें 814 स्क्वायर टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी पूरे सीलिंग को ढकने के लिए। 26 नंबर प्रॉब्लम आप देखो, रीड करो। तो आप देख रहे हो 26 नंबर प्रॉब्लम आपका सेम है 25 की तरह, पूरा एकदम हूबहू है। तो सारे डेटाज का यूज करके आप 26 नंबर प्रॉब्लम को 25 की तरह करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। एंड आप 27 नंबर प्रॉब्लम देखो। 27 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है 3 पीसेस ऑफ टिम्बर 42 मीटर 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग have to divided into plank of the same length. What is the greatest possible length of each plank? How many planks are formed? पहला आंसर निकालना है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, तो आप समझ ही गए होंगे कि एचसीएफ निकाल लोगे। सेकंड है हाउ मैनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड, तो कितना नंबर में निकालना है, हाउ मैनी बोला है तो नंबर निकालोगे। तो क्या कर लोगे, एक बार यहाँ पे आप देख लो, आपके पास डेटाज गिवन था 42 सेंटीमीटर, फिर था एक 63 सेंटीमीटर एंड 49 सेंटीमीटर, ये सब आपके पास गिवन था। आप अगर इन सब का यूज करोगे तो देखो सभी में 7 7 आता है, 7, तो आपका 7 आ जाएगा एचसीएफ। फिर नंबर्स ऑफ बोला है तो जैसे आपने 25 नंबर में किया था 42 डिवाइडेड बाई 7 कर लो, 63 डिवाइडेड बाई 7 कर लो एंड 49 डिवाइडेड बाई 7 कर लो। जब भी आप इसे कट कर लोगे तो 7 6 जा 42, 7 9 जा 63 एंड 7 7 जा 49। अभी आप इसे ऐड करोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 22 प्लैंक्स। हमें 22 प्लैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी। 29 नंबर प्रॉब्लम देखो। 29 में आपको एचसीएफ निकाल देना है एंड 31 में सिंपली आप एलसीएम निकाल देना, बस इतना ही काम करना है। इसके बाद आपका 3 प्रॉब्लम और रह गया है। वो 3 प्रॉब्लम अपने आप में एक जैसा है पर इन सभी प्रॉब्लम से थोड़ा अलग है, तो इसलिए मैं आज के क्लास में नहीं लाई हूँ। उसके लिए मैं एक अलग क्लास बना के उन 3 प्रॉब्लम को एक साथ बता दूंगी। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे क्या होगा कि जब भी मैं जो भी वीडियो डालूंगी इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और हाँ, अगर इससे पहले वाले क्लास में या फिर आज की क्लास में आपको कहीं कुछ भी समझ में नहीं आया हो या किसी बात को लेकर डाउट हुआ हो तो आप अपनी डाउट को क्लियर से कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका जवाब आपको अच्छे से समझाकर दे दूँगी।